विवेक गुप्ता हमारे साथ एमएनसी और यूनाइटेड ब्रेवरीज के जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक बार व्यूज़ के साथ नंबर शेयर करते हैं आपकी स्क्रीन पे। नेट प्रॉफिट यहाँ करीब करीब अगर आप देखें तो 64% का डिप था साल दर साल, यानी अगर आप इस क्वार्टर को बीते साल के इसी समय अवधि से कंपेयर करें। और रेवेन्यू में करीब आप समझिए 2051 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, 3% का डिप था। रेवेन्यू और बॉटम लाइन में सब्सटेंशियल डिप है, रेवेन्यू में डिप है, बॉटम लाइन में सब्सटेंशियल डिप है। एबिटा इनका अगर आप देखें तो ड्रॉप हुआ और मार्जिन 6.4। ओवरऑल अगर आप देखें नंबर आपको काफ़ी ख़राब नज़र आएंगे। बट एग्जैक्टली ये नंबर्स ख़राब क्यों नज़र आ रहे हैं? Q2 में ऐसा क्या हुआ? क्या कुछ रीजंस में फ्लड थे? क्योंकि आपको याद ही होगा इस पूरे के पूरे क्वार्टर में मॉनसून का अगर आप देखें प्रभाव होता है। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं विवेक जी एग्जैक्टली जानना चाहूँगा क्या क्या फ्लडेड एरियाज़ का इम्पैक्ट है, ये थोड़ा सा समझाएंगे। ये टॉप लाइन में बॉटम लाइन में जो श्रिंक हुआ है, जो गिरावट आई, इसका कारण क्या रहा आज इस बार? सबसे पहले मैं सीएनबीसी आवाज को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को बात कहने का मौका दिया। जैसे आपने बोला कि इस क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो थोड़े वीक हैं और उसमें उसका काफी जो इम्पैक्ट है वो मौसम और वेदर के कारण हुआ है। जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे हमारा सेल जो है 18% कम हुआ है, क्योंकि पंजाब में बहुत फ्लडिंग थी, हरियाणा में, उत्तराखंड में, और इस बार बारिश भी काफी हुई है और हरियाणा में भी वेदर काफी इम्पैक्ट हुआ है। तो जो 1/3 इम्पैक्ट है वो मौसम के कारण है। इसके अलावा काफी स्टेट्स के अंदर अराउंड जो 1/3 हमारा बिजनेस है वहां पे बियर बहुत महंगी भी हो गई है, क्योंकि कर्नाटका में सरकार ने पिछले 6 क्वार्टर में 4 बार बियर का दाम बढ़ाया है, जिसके कारण महंगी होने के कारण उसका कंजम्पशन पे भी असर हुआ है। तो जो 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 आप वीक नंबर्स देख रहे हो उसमें से मैं ये बोलूंगा कि 70% जो इम्पैक्ट है वो मौसम के कारण है और लगभग 30% जो इम्पैक्ट है क्योंकि बियर महंगी हो गई है कुछ स्टेट्स में, वो उसका इम्पैक्ट है। ओके, तो 70% इम्पैक्ट जो अगर आप देखें तो यहाँ पर उसमें वेदर इम्पैक्ट है ये। ओके, मैं थोड़ा सा, जैसे कि आपने कहा था कि प्राइसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, वो भी डिमांड को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है। लेकिन ओवरऑल जरा आप मुझे अपने मार्केट शेयर का थोड़ा सा अपडेट देंगे सर, और बाकी किन किन लिस्टेड कंपनियों से आपकी काफ़ी ठोस प्रतिस्पर्धा है इस वक्त, और मोर स्पेशली एमपी के मार्केट में इस वक्त स्थिति क्या है इस वक्त? देखिए, ऑल इंडिया हमारा मार्केट शेयर जो है वो इस बार भी गेन हुआ है। लगभग 90 बेसिस पॉइंट मार्केट शेयर का गेन हुआ है। हमारा मार्केट शेयर 48% है ऑल इंडिया मार्केट शेयर, और वो पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमारा मार्केट शेयर में छोटा इंप्रूवमेंट है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो पॉलिसी है मध्य प्रदेश सरकार की, वो बॉटलिंग फीस जो है जो नेशनल ब्रांड्स के लिए फेवरेबल नहीं है। तो बहुत काम करने की जरूरत है मध्य प्रदेश में, बिकॉज वहां की जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें जो नेशनल ब्रांड जैसे किंगफिशर ब्रांड है, अगर हम मध्य प्रदेश में बनाना चाहते हैं तो उसमें हमको ज्यादा बॉटलिंग फी देना पड़ता है एज कंपेयर टू अ लोकल ब्रांड। तो हम लोग ये डिस्कशंस करते रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और उनको बताते हैं कि जो टैरिफ इशू की बात होती है दुनिया में, हमारे इंडिया में स्टेट वाइज ऐसे टैरिफ्स हैं कि प्रतिबंध लगा रखे हैं कि एक स्टेट का माल दूसरी स्टेट में नहीं होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश पॉलिसी में सुधार की जरूरत है। अच्छा विवेक जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, बहुत सारे फैक्टर्स पर हमने बातचीत अब तक कर ली, एमपी मार्केट को भी देखे, लेकिन आपके प्रीमियम पोर्टफोलियो ने वो उसने इस बार ऐसा कैसा किया, और आगे जाके आपके प्रीमियम पोर्टफोलियो में क्या कैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हमारा प्रीमियम सेगमेंट में Q2 बहुत अच्छा रहा एज कंपेयर टू ओवरऑल जो हमारा ग्रोथ था। हम लोग 17% ग्रो किए प्रीमियम में, लेकिन अगर आप देखेंगे कि उससे पिछले क्वार्टर में हम लोग 45-46% ग्रो किए, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि हम हर क्वार्टर कम से कम 30% प्रीमियम बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है अल्ट्रा मैक्स, जो कि कंज्यूमर्स को भी बहुत पसंद है। हेनिकन सिल्वर जो है वो 34% पूरे ऑल इंडिया में ग्रो कर रहा है। एम्स्टल ग्रैंडे जहां हमने लॉन्च किया वहां पे बहुत अच्छा रिपीट रेट है। तो हमारे पास बहुत ही विनिंग पोर्टफोलियो है प्रीमियम सेक्टर में। इस बार प्रीमियम भी बहुत इंपैक्ट हुआ है,
क्योंकि जैसे मैंने उत्तराखंड बोला आपको, पंजाब बोला आपको, दिल्ली हरियाणा बोला, गुड़गांव बोला, ये सब मार्केट्स में प्रीमियम काफी स्ट्रांग होता है, और स्पेशली टूरिस्ट लोकेशंस में। सो लेकिन इन समय में मौसम के कारण इसका इम्पैक्ट आया है। सो आगे मेरे को ये उम्मीद है कि हम जो प्रीमियम बिजनेस है फिर से 30% से ज्यादा ग्रो करेंगे। ओके, चलिए विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सारी मुद्दों पे आपसे बातचीत हुई, मार्केट शेयर को लेकर, एमपी मार्केट को लेकर, प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लेकर, और एग्जैक्टली इस क्वार्टर में क्या चीज़ थी जो आपको इम्पैक्ट डाल गई। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बाकी